जय प्यारे साथियों, फिर से आपका विजाइडेल क्लास का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति, ठीक है ना, केसी सिन्हा का मैथ है पार्ट 3। ठीक है, ये वीडियो नंबर पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको कल 3 तक बताया था, 3 से आगे मैं कंटिन्यूअस कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए तो वीडियो को ज्यादा मैं ये बातें नहीं करता हूँ, कंटिन्यूअस सिर्फ काम की बातें किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7, तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है ना, इस सबकी वैल्यू ज्ञात करना है। मैंने आपको ये इसकी सारी डिटेल जो है ना आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं बता चुका हूँ। जो भाई अगर नए हैं तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को जाके देख लेंगे, ठीक है ना, तभी जाके ये चीजें समझ में आएगी। चलिए, मैं एक और बात बताया था कि त्रिकोणमिति का पूरा राइट एंगल टेंगल पे टिका रहता है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, त्रिभुज एबीसी कोण 20 समकोण है। कोण 20 समकोण है, उससे मतलब क्या हुआ, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए एक पहले ये बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रेंगल एक बना लीजिए आप। हाँ, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज। कह रहा है कोण बी समकोण है, यानी ये वाला समकोण होगा। जब ये बी होगा तो ये सी होगा और ये ए होगा। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी बराबर 24 कह रहा है, ए बी बराबर 24 है और बी सी बराबर 7 है। चलिए, जब ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो हम ए सी निकाल लेंगे ना। ये बातें मैं आपको बताया हूँ फॉर्मूला में, देख लीजिएगा आप। ए सी बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ए सी बराबर हो जाएगा 576 प्लस का 49। ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 25। यानी हमको ए सी कितना आ गया, 25। कर्ण कितना आ गया, 25। ठीक है ना। अब बातें करता हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो साइन थीटा बराबर जानिए आप पी बाई एच होता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। साइन ए बराबर कहा है तो एंगल कौन सा लिया है, ए एंगल लिया, मतलब इस एंगल की बात किया। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाता है। ठीक है ना, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजाएं क्या होती है, लंब हो जाता है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाता है, यानी ये 7 लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा, 7। और कर्ण पूछा है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण कितना है, कर्ण 25 है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। देखिए ना, पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है cos a, सेम बात है। देखिए cos a बराबर होता है b बाई एच। आपने अभी पढ़ा था ना, एंगल इस एंगल की बात करेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा। जब ये लंब होगा तो ये वाला आधार होगा, यानी आधार कितना होगा, 24, और कर्ण कितना होगा, 25। आंसर हो गया। देखिए ना, कितने आसान आसान क्वेश्चन है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन सी। अच्छा, फिर बात आ गई साइन सी। साइन सी बराबर तो पी बाई एच होता है, लेकिन एंगल सी की बात किया। इस एंगल से अगर चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा और ये वाला आधार होगा, क्योंकि एंगल सी कह रहा है। यहां देखिए, यहां पे ए कह रहा था इसलिए ये वाला लंब हुआ था। ये एंगल क्या कह रहा है, सी कह रहा है, तो ये वाला लंब होगा, ये वाला। ठीक है ना, जिस एंगल की बात करेगा ना उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगा। साइन सी की बात किया है तो ये वाला लंब होगा, यानी कितना होगा, लंब कितना होगा, 24। कर्ण तो 25 का 25 ही रहेगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए आप। cos c कह रहा है, सेम बात है। cos c कह रहा है तो क्या होता है, b बाई एच होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फंडा चेंज हो जा रहा है। cos c की बात कर रहा है, एंगल c की बात कर रहा है, यहाँ पे a की बात कर रहा था, c की बात कर रहा था, इस एंगल से चलेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब। तो ये क्या होगा, आधार, यानी आधार कितना हो जाएगा, 7, और कर्ण कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कितनी आसानी से बन जा रहा है। ठीक है ना, जब चीज को समझेंगे ना तो कुछ भी मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि भारी है। तो देखिए बहुत सारा आसान था, एक नंबर क्वेश्चन मैंने बना दिया आपको। चलिए जिन भाई को दिक्कत है आप पहले उसको उतार लीजिए, और उसी फिगर पे, उसी राइट एंगल ट्रायंगल पे सिर्फ डिजिट को चेंज कर दिया जाएगा, फिर से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ऐड कीजिए। ठीक है, चलिए इसको आप ऐड कर लीजिए, मैं जब तक आपको इसको बता रहा हूं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए मिटा दो, सभी लोग देख लिए ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था, अब दूसरे को बता रहा हूं, इसको छोड़ देता हूं, मिटा रहा हूं। हाँ, चलिए डिजिट को भी मिटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा डिजिट आएगा। ठीक है ना, इसको भी मिटाता हूं, क्या कहता है आगे कंटिन्यूस किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है, यानी यहां पे क्या होगा, सी, तो यहां क्या होगा, बी, और यहां क्या होगा, ए। समझ रहे हैं मेरी बात को।
समझ पा रहे हैं ना। चलिए कौन सी समकोण है ए बी बराबर 29 है, ठीक है ना। ए बी बराबर कितना है 29 है, बीसी बराबर 21 दिया हुआ, बीसी बराबर कितना है 21 दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कोण ए बी सी बराबर थीटा, आ गया ना, कोण ए बी सी बराबर क्या कह रहा है थीटा, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। पहले चीज है कि आप AC निकाल लीजिए, क्या करेंगे AC निकालेंगे। अगर इस एंगल की बात किया थीटा तो ये वाला लंब होगा, ये वाला आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा। तो AC बराबर यानी लंब बराबर क्या होता है AB का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो AB का स्क्वायर 29 हो जाएगा माइनस BC का स्क्वायर 21 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाता है 841 माइनस AB का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है ना। सॉरी 21 का AC बराबर आपका हो जाएगा घटाएंगे तो आ जाएगा 400 कीजिएगा तो 20, यानी AC कितना आ गया आपको 20 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा। आप देखो इसको आप निकालोगे भी ना तो एक ही आएगा। ऐसे वैल्यू इसकी फार्मूला डायरेक्ट होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। आप निकालेंगे भी तो एक ही आएगा। अगर हमको फार्मूला याद है तो हमें उतना कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये वाला क्वेश्चन, इसको निकाल लीजिए। cos बराबर क्या होता है b बाई एच का स्क्वायर माइनस का क्या होता है साइन की वैल्यू कितना होता है p बाई एच का स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू डाल दीजिए। अब इसमें देखिए ये वाला एंगल थीटा होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब होगा तो ये आधार होगा और ये वाला कर्ण होगा, ठीक है ना। ये बातें मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो ये वाला लंब b है तो b क्या होगा 21 हो जाएगा, 21/20, ठीक है ना। 20 कितना 21/h यानी 29 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्क्वायर कर दीजिए और p की वैल्यू कितना हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 21 का 441 बटा का 841 माइनस का 400 बटा का 841, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रही है आपको बातें। ये कीजिएगा भिन्न का घटाव तो ये आ जाएगा 441 माइनस का 400 बराबर आ जाएगा 41 बटा का 841 आंसर। देखिए ना कितने आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम है। आपने देखा ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर जो भाई अगर नए हैं इस पे डायरेक्ट आके देख रहे हैं पार्ट 3 को तो भाई नहीं समझ में आएगा। आप प्लीज आप पहले जाके पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, फिर से पार्ट 3 को कंटिन्यूअस करें, उसके बाद देखिएगा आप कैसे ऐसे क्वेश्चन को ना यूं ही मसल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका 2 नंबर को, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये जिन भाई को नहीं उतारा वो भाई उतार लीजिए और फिर से मैं कंटिन्यूअस करता हूं। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया, चलिए सभी भाई ने उतार लिया, मुझे उम्मीद है आप लोग उतार लिए होंगे। और फिर मैं आपको मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यूअस करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। और चलिए इसको भी मिटा दिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल होगा ना 90 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए। जब ये वाला ए तो ये बी और ये सी, ऐसा ही लिखना है क्या, देख लीजिए। कह रहा है साइन बी cos सी tan बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। नीचे दिया हुआ है ए बी बराबर, देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है 2, ठीक है। आप उस दूसरा आपके पास अगर बुक है अवेलेबल तो आप देखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन और है, आप उसको उतारिए। जब इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना तो सेम पैटर्न पे उस क्वेश्चन को बना लेंगे आप, ठीक है। मैं सबको नहीं बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। ए बी बराबर कह रहा है क्या 12, ए बी बराबर क्या कहा है 12, ए सी बराबर कहा है 5, तो आप बताइए बी सी बराबर कह दिया है 13। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर क्वेश्चन है साइन बी बराबर क्या होगा। मेरे दोस्त एक बात बताना, साइन बी की वैल्यू का अर्थ पी बाई एच होता है, लंब बटा कर्ण होता है, आप जानते हो। बी एंगल की बात किया, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं कि जिस एंगल की बात करेगा ना उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। तो ये वाला क्या होगा लंब, तो वो वाला क्या होगा कर्ण, यानी 5/13 इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। कितनी आसान क्वेश्चन है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos c, आप देखना cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। पहले तो आप इस चीज को समझो, b बाई एच होता है cos थीटा बराबर, ठीक है ना। अब b की वैल्यू क्या होगा, c एंगल कौन सा ले रहा है, c ले रहा है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, c एंगल ले रहा है, तो जिसको लेगा ना उसके सामने वाली भुजा लंब होगा। जब ये वाला लंब होगा तो ये वाला क्या होगा, आधार होगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्या होगा, आधार होगा, ठीक है ना। आधार कितना होगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। ध्यान रहे, ठीक है ना, मिस्टेक नहीं करना है। फिर कह रहा है tan b बराबर क्या होगा, tan b की बात किया, यानी एंगल किसको लिया, इसको लिया। जब इस एंगल को लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब होता है और नीचे वाली भुजा क्या होता है, आधार होता है, वो वाला कर्ण होता है। तो tan बराबर होता है p बाई b, यानी लंब बटा का आधार। tan b है, ये क्या है, tan b है यानी इसके सामने वाली भुजा लंब होगा तो ये वाला आधार हो गया, यानी 5 बटा का 12। देखो ना कितने आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी दम है। आप देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन को यूं ही उड़ा देंगे, ठीक है ना। और इसी में का दो और क्वेश्चन है, सेम वैल्यू को डालना है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं तो सेम 2 क्वेश्चन है, आप बना लेंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा, ठीक है ना। चलिए तो आप इसको भी आप ऐड कर लीजिए, मैं आगे कंटिन्यूअस करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर को कंटिन्यूअस करता हूं, ठीक है। चलिए इसको आप ऐड कर लीजिए। मैं 5 नंबर क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे, उसको तो मिटाना भी पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई सभी भाई को, क्लियर है। चलिए अब 5 नंबर को मैं आगे कंटिन्यूअस रखता हूं, ठीक है ना। चलिए अब 5 नंबर को आगे बताऊंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये स्टोरेज फुल हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू कर दूंगा। मैं 4 का सारे क्वेश्चन को बता दिया, ठीक है, और 5 को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे, नई दुनिया नई अंदाज नई सोच के साथ।